शीट में ड्राइंग का आज हम क्वेश्चन बता रहे हैं जो सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन है आईएस के अनुसार से विभिन्न प्रकार के टीम ड्राइंग शीट उपलब्ध है, ठीक है, जिसमें A4 साइज का आकार क्या होता है? वो होता है 210 mm इंटू 297 mm। ये होता है आंसर, ये होगा, ठीक है। और इसमें शेप प्रकार का होता है क्या? टिप्स ड्राइंग शीट, जिसमें A4, A3, A0, A1 ये साइज होता है, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है आपका कि यांत्रिक रेखाएं, अभी यांत्रिक रेखाओं में 15 डिग्री के अंतराल का कोण बनाने में उपयोग उपकरण, इसमें क्या होता है? सेट स्क्वायर, जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखे होंगे। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक ऐसे कोण होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये 90 का होगा और ये 45 का होता है, 45 डिग्री का कोण होता है। और एक ऐसे होता है, ऐसे, जो ये 30 डिग्री का होता है, ये 90 का होता है, ये कितना का होगा? 30 डिग्री का होता है। तो ये दोनों को मिला के इसका नाम होता है सेट स्क्वायर। तो जो हम लोग ड्राइंग शीट में इसका बनाते हैं, क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाते हैं, तो हमें इसी सेट स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। 30 डिग्री सेट स्क्वायर, तो ये दोनों सेट स्क्वायर है, ठीक है। 15 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, टी स्क्वायर में स्टॉक एवं ब्लेड के बीच का कोण क्या होता है? जैसे हम लोग टी स्क्वायर देखें, टी स्क्वायर ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये जो है ये ब्लेड की लंबाई है, इसी से ब्लेड की लंबाई हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ये ब्लेड का कोण जो है कितने का होता है? तो ये होता है यहाँ से 90 डिग्री का। तो मेरा 90 आंसर सही होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, टी स्क्वायर को नामित किया जाता है किससे? ब्लेड की लंबाई से। आंसर पहला ही होगा, ठीक है, क्योंकि टी स्क्वायर जो होता है, अभी हम बताएं आप लोगों को, ये टी स्क्वायर है, ये क्या है? इसका नाम है टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर में जो ये लंबाई दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है कि ब्लेड की लंबाई, इसी ब्लेड है, इसी से हम लोग टी स्क्वायर का ज्ञात करते हैं कि ये ब्लेड टी स्क्वायर कितना लंबा है, ठीक है। अब अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है, अभियांत्रिक रेखाएं अनेक प्रकार की है, फ्रेंच वक्र से खींची रेखाएं क्या है? तो हम वक्र रेखा, जो भी फ्रेंच वक्र रेखा है, इससे हम लोग क्या करते हैं? वृत्त बनाते हैं, ठीक है। वक्र जो रेखा हम लोग बनाते हैं वो, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन दिया है, इसमें निम्न में से कौन सा उपकरण कोण मापने के प्रयुक्त होता है? तो कोण मापने के लिए पैमाना, स्केल का हम लोग प्रयोग करते ही नहीं है। सेट स्क्वायर में कोण होता ही नहीं है, तो उसमें क्या होता है? सबसे इसमें सी आंसर होगा, चांद, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, यही सेट स्क्वायर है। आप लोग ड्राइंग स्टूडेंट बॉक्स खरीदे होंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये दोनों ही क्या है? सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर है। तो ये सेट स्क्वायर का ये जो कोण पूछ रहा है, ये कोण ये कितने डिग्री का है? तो इसका सबसे आसान तरीका होता है ज्ञात करने के लिए, जो यहाँ कोने पे जो मेरा ये कोण बन रहा है, इसको देखना होता है। जैसे ये सेट स्क्वायर ऊपर वाले में ये 30 का कोण बनता है, और नीचे वाले में ये 45 का। तो 30 और 45 कितना होता है? 30 और 45 75 होता है। तो हम 75, ये मेरा 100 कितना होगा? 180 डिग्री होता है। तो 180 में 75 माइनस हुआ तो 105 डिग्री। तो ये मेरा जो कोण होगा ये 105 डिग्री का होगा, ठीक है। ऑप्शन मेरा ए सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला सवाल।
एक रेखाती शीट को BIS के द्वारा अभिषिक्त किया जाता है। एक ए अभिषिक्त रेखा चित्र शीट की IS के अनुसार मापा जाता है। तो IS के अनुसार जो ड्राइंग शीट होता है हम लोग का ए का, वो होता है 297 mm इंटू 420 mm। ठीक है, जो ग्रीन दिख रहा है वही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग फिर आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन भी है IS के अनुसार टी स्क्वायर को उनकी ब्लेड की लंबाई के आधार पर विनिर्देशित किया जाता है। 700 mm ब्लेड की लंबाई किस टी स्क्वायर का विनिर्देशित किया जाता है? कितना? T2। ये क्या है? सेट स्क्वायर का साइज, जैसे पेपर का साइज होता है ना, A4, A3, A1, A0, ऐसे करके टी स्क्वायर का भी ये साइज है। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन है। IS विशिष्टता के अनुसार 4 प्रकार के आकार में टी स्क्वायर उपलब्ध होते हैं। टी स्क्वायर का कौन सा आकार T3 द्वारा विनिर्देशित किया जाता है? जो पिछला सवाल है उसी में हम लोग 700 का देखे हैं, अब ये 500 का है। ठीक है, 500 का कितना होगा? T3 होगा। टी क्या होगा? T3 जो होगा सेट स्क्वायर, उसी का कितना होगा? 500 mm होगा। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन है। 4 प्रकार के अर्ध स्वचालित पेंसिल लीड प्राप्त होते हैं। एक अर्ध स्वचालित पेंसिल लीड का आकार निम्न प्रकार से है। क्या होता है? 0.5 mm। जो मतलब हम लोग पेंसिल सबसे नॉर्म पेंसिल होता है 0.5 mm होता है। ठीक है, अब क्या है? टी स्क्वायर में रेखाएं खींची जा सकती है। किसका? जो 37 भी खींचा जा सकता है, ऊर्ध्वाधर भी खींचा जा सकता है, यही दोनों हम लोग खींच सकते हैं। तो इसमें मेरा पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसमें दोनों डी ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार मेरा दोनों, लेकिन सेट स्क्वायर से हम लोग दोनों खींच सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग पेंसिल बनी होती है, तो ड्राइंग बनाने के लिए जो पेंसिल होता है वो किसका बना होता है? ठीक है, वो ग्रेफाइट का बना होता है, चाहे कहे वो लाइट का। ठीक है, ऑप्शन आपका ये होगा। ठीक, अब 14 नंबर क्वेश्चन है। ड्राइंग पेंसिल किस ग्रेड में उपलब्ध होते हैं? वो पेंसिल है जिसका मुख्य हस्त चित्रण किया जाता है। जैसे हम लोग जो पेंसिल अपने हाथों से, जैसे स्केल की कोई सहायता नहीं हो, उससे जो पेंसिल हम लोग बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, उसका पेंसिल क्या होता है? HB। जो हम लोग घर में छोटे छोटे लड़के पढ़ने जाते हैं वो भी HB पेंसिल का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है। पेंसिल के कई प्रकार होते हैं, जिनके उपयुक्त प्रकार का वह विशिष्ट कार्य के लिए चयन किया जाता है। संरचनात्मक कार्य के लिए पेंसिल का उपयुक्त होता है क्या? 2H and 3H। ये क्या होता है? पेंसिल मतलब ये 2H और 3H, ये पेंसिल हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड पेंसिल होता है ये सब। ये सेट स्क्वायर है। ठीक है, इसमें ये दोनों कोण जो दिख रहा है, ये दोनों कोण कितने का होता है? 45 डिग्री का, और ये होता है 90 का। तो ये जो लिखा हुआ है ये कितने कोण का है? तो 180 होता है टोटल। 180 से 45 माइनस होगा तो कितना होगा? 135। तो मेरा बी आंसर सही होगा। ठीक है, अब ये 70 नंबर क्वेश्चन, ये सेट स्क्वायर का दूसरा भाग होता है। दो ये कोण होता है कितने का? 30 का, और ये कोण होता है 60 का, और ये होता है 90 का। तीनों मिला के त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कितना होता है? 180 होता है। 180 में 30 गया, कितना होगा? मेरा करेक्ट आंसर कितना होगा? 150। ठीक है,
ग्रीन जो भी है वही आंसर सही होगा। अब 18 नंबर पेंसिल है, ये क्या है मेरा, ये ड्राइंग बोर्ड है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, ड्राइंग बोर्ड है। तो ड्राइंग बोर्ड का तो ये एक से दो मान दिया किनारे ये देखा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको एबोनिक वर्किंग कोर कहते हैं। तो ये क्या होता है, हम लोग कहीं भी लगाते हैं टेबल पे, तो सेट स्क्वायर को रन करने के लिए बनाया जाता है, एबोनिक वर्क। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, सेट स्क्वायर का आकार होता है कैसा, त्रिभुजाकार। ठीक है, वृत्ताकार नहीं होता है, वर्गाकार नहीं होता है, आयताकार नहीं होता है। ठीक है, होता क्या है, ट्रेंगुलर, त्रिभुजाकार होता है। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, सेट स्क्वायर का कोण होता है कितने का, एक आपका सेट स्क्वायर होता है जो होता है 30, 60 और 90, और दूसरा में होता है 45, 45 और 90। तो हम ऑप्शन इसमें देखेंगे 90 दोनों में कॉमन है, तो नंबर 90 ऐसे ही हम मेरा क्या हुआ, बाहर हो जाएगा, क्योंकि 90 इसमें ऑप्शन कोई नहीं दिए हुए हैं। 30 और 60 दिया हुआ है और 45 और 45 दिया हुआ है, तो मेरा पहला ही ऑप्शन दिख रहा है कि 30 और 60 है और 45 और 45 है। ठीक है, इसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ये है। ठीक है, तो मेरा पहला ए आंसर सही होगा। ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन है, चांद का सामान्यतः आकार होता है क्या, अर्धवृत्त। एक चांद होता है तो चांद का क्या आकार होता है, अर्धवृत्त ही होता है, ऐसे होता है, आधा वृत्त। ये आपका पूरा वृत्त का होता है, इसका आधा भाग अर्धवृत्त होता है। ठीक है, त्रिभुजाकार नहीं होता है। अब मेरा 22 क्वेश्चन है, जो हम इंजीनियरिंग रेखाएं खींची जाती है तो लीड की कठोरता एवं मुलायम के अनुसार पेंसिल का ग्रेड होता है। ठीक है, कठोर पेंसिल और मुलायम पेंसिल। तो निम्न में से कौन सी पेंसिल सबसे मुलायम ग्रेड की होती है, तो सबसे मुलायम पेंसिल जो होती है ग्रेफाइट की बनी होती है पेंसिल, वो क्या होती है, 7B। ठीक है, अब ये होता है 23 नंबर क्वेश्चन है, ABCD ये 4 प्रकार के हैं, इसका क्या नाम होता है। ठीक है, तो इसमें C जो है ABCD, तो ये जो C है ये क्या होता है, उपकरण हम लोग बांटने का काम करते हैं। जैसे इस सब में पेंसिल लगाने वाला है, इसमें नहीं, ये इसको हम माप सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इसका प्रयोग होता है। ये भी सेट स्क्वायर है। तो अधिकांश क्वेश्चन आपका जो भी पूछेगा ड्राइंग में, CBT एग्जाम में, अधिकांश फिगर देकर ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसमें ये भी एक फिगर दे दिया, जो सेट का दूसरा भाग है, जो ये कितने का है, 30 का, ये 60 का, तो ये कितने का होगा, 120 का। तो आंसर आपका पहला होगा 120। अब 25 नंबर है, नीचे ये क्वेश्चन हो चुका है। ये पेंसिल का लेटरिंग मुख्य पेंसिल है, मतलब अक्षर में हम लिखने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं, एच पेंसिल का प्रयोग करते हैं। जो हम लोग घर में छोटे लड़का भी लिखता है, देखे होंगे उस पर लिखा होगा एच पेंसिल। ठीक है, और ये अब आ गया 27 नंबर क्वेश्चन, सेट वर्ग का प्रयोग टी वर्ग का सभी सीधी रेखाएं खींचने की सहायता के लिए होती है। नहीं, क्या होती है, ये क्षैतिज मैंने हॉरिजॉन्टल रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन दूसरा है। ड्राइंग यंत्र को बनाने में दो यंत्र बहुत छोटा गोला बनने के लिए पेंसिल प्रयोग की जाती है। तो इसमें ये पेंसिल जो इसका लीड क्या होता है, ऐसे मूव होता है ऐसे, ताकि ये सबसे छोटा गोला बन जाएगा, क्योंकि इसका जो बीच का केंद्र बिंदु है बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। अब 29 नंबर सवाल है, ड्राइंग बोर्ड बना होता है किसका, मैसोनाइट का। ठीक है, पेंसिल पीतल का नहीं होता है, नीम का नहीं होता है, बबूल का नहीं होता है, ये सब लकड़ी है। तो इसमें मोसोनाइट जो लकड़ी है उसी का बना होता है ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, ये ड्राइंग बोर्ड जो बना होता है ये बहुत मुलायम होता है, इसमें
दो हम लोग क्या अल्पिन होता है वो आसानी से उसमें चुभ सकते हैं। ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 1:√2। जो हम पीछे दिखाए हैं ड्राइंग बोर्ड, उसमें जो ड्राइंग बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई होती है उसका अनुपात होता है 1:2। ठीक है। अब होता है 31 नंबर क्वेश्चन, समानता माप को मापने में उपयोगी उपकरण क्या होता है? स्केल। कहीं भी हम मापते हैं तो सबसे मापने में जो हम लोग ये स्केल होता है, ये स्केल होता है। ठीक है। तो ऊपर क्या होता है 1 2 3 4 करके लिखा होता है और नीचे इतना बड़ा करके, तो ये नीचे वाला क्या होता है? इंच होता है और ये बीच में इसके होता है और ये सेंटीमीटर होता है। तो ये स्केल होता है। ठीक है। स्केल आप लोग देखे भी होंगे। 32 नंबर क्वेश्चन, ये सेट स्क्वायर है। सेट स्क्वायर को दोनों को जोड़ के बना रहा है, ये वाला कोण का मान क्या होगा? तो आप तो बना सकते हैं आसानी से कि इसका कोण का मान कैसे निकालेंगे। इसका हमें मालूम है कि कितने का ये कोण बनता है। ये 180 का बनेगा टोटल और ये मेरा 60 का और ये कितने का 60 और 90 कितना हुआ 150 और 180 होता है तो 30, मेरा 30 का आंसर होगा। ठीक है। 30 डिग्री का कोण बनेगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, पेंसिल के कई प्रकार उपलब्ध होते हैं जिनमें उपयुक्त प्रकार के विशिष्ट कार्यों के लिए चयन किया जाता है। अक्षरांकन के लिए पेंसिल का उपयुक्त प्रकार क्या होता है? एच होता है। ठीक है। ये भी आपको मिनी ड्राफ्ट में जो हम ड्राइंग सेट बनाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, पेंसिल की सबसे कठोर ग्रेड क्या होती है? 9H और सबसे मुलायम कौन होता है? 7H। ठीक है। तो मेरा 3500 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये CBT एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन आपका होता है 1 ईयर वाले लड़के का, इसी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। ड्राइंग